रात के 12:47। आरव अभी भी जागा हुआ था। इसलिए नहीं कि वह जागना चाहता था, बल्कि इसलिए कि आजकल उसे रात को नींद नहीं आ रही थी। आजकल रात को उसका कमरा कुछ अजीब सा हो रहा था। भूतिया नहीं, श्रापित नहीं, बस कुछ अजीब सा लगता था। छत का पंखा धीरे धीरे घूम रहा था। कुछ चक्कर के बाद एक अजीब सी आवाज आती थी। बाहर एक आवारा कुत्ता भौंका, फिर अचानक चुप हो गया, जैसे उस कुत्ते का मुंह किसी ने दबोच लिया। आरव उठता है और अपना फोन देखता है। रात के 12:47। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई कॉल नहीं, बस काली स्क्रीन पर अपनी परछाई दिख रही थी जो आरव को घूर रही थी। उसने अपना फोन उल्टा करके रख दिया। तभी ऊपर घूम रहा पंखा रुक गया। धीरे धीरे नहीं, स्वाभाविक रूप से नहीं, बस बीच में ही घूमते घूमते जम गया। अचानक हुई हुई ये चुप्पी उसके कानों में एक जोरदार दर्द देने लगी। आरव उठकर बैठ गया। पावर कट, उसने सोचा, पर लाइट अभी भी जल रही थी। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने अपना फोन देखा। अननोन नंबर से मैसेज आया था। हेलो मत। उसका पेट कस गया। उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसने तुरंत मैसेज टाइप किया, रॉन्ग नंबर। तुरंत रिप्लाई आया और कमरे से आवाज आने लगी, मुझे पता है कि तुम इस वक्त कहाँ हो। अचानक लाइटों को क्या हो गया? लाइटें बंद चालू होने लगी बार बार। अरब रूम में खड़ा हो गया। मैसेज फिर आया, इस बार गुस्से से था। इस बार रूम से आवाज आने लगी, मैंने कहा था ना, हिलना मत। वह ये सब सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। आरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। आरव तुरंत बोलता है, तुम कौन हो? पर आरव को अपनी आवाज बहुत धीमी लग रही थी। अचानक से पीछे से एक आवाज आई। वह आवाज अलमारी के खुलने की थी। आरव धीरे से पीछे मुड़ा और देखता है कि अलमारी का दरवाजा खुला हुआ है। उसे याद था कि वह सोने जाने से पहले उसने अलमारी का दरवाजा बंद किया था, पर अलमारी का दरवाजा 1 इंच खुला हुआ था। वह धीरे से अलमारी की तरफ बढ़ता है और देखता है कि अलमारी के अंदर घना अंधेरा है, घना गहरा अंधेरा। तभी उसका फोन फिर बज उठा और अलमारी के अंदर से आवाज आती है, जब तुम फोन देखते हो तब तुम्हें बहुत मजा आता है ना। आरव की सांसें तेज हो जाती है। आरव को बहुत डर लगने लग जाता है और वह पीछे की तरफ होने लगता है जब तक कि उसका पीठ दीवार से नहीं टकरा जाती। आरव बोलता है, ये सब सच नहीं हो सकता, मैं जरूर सपना देख रहा हूँगा, मुझे जल्दी से उठ जाना चाहिए। तभी अचानक कमरा बिल्कुल शांत सा हो जाता है और कुछ सेकंड बाद आरव के कानों के पास से एक आवाज आती है, तो फिर उठ जाओ। आरव ये सब चीज सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है और फिर रोने लग जाता है और फिर तेजी से दरवाजे की ओर भागता है। दरवाजे का हैंडल घूम नहीं रहा था, जैसे कि वह जाम हो गया हो। तभी कमरे में से जोरदार आवाज आती है, तुम्हें भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। और फिर आरव को पीछे से एक हाथ पकड़ लेता है। वह हाथ बिल्कुल ठंडा था, बर्फ के जैसा, और उस हाथ में ऐसा लग रहा था कि कोई मांस ना हो, सिर्फ हड्डी। और फिर लाइटें अचानक बंद हो जाती हैं। आरव बहुत ज़्यादा डर जाता है और पीछे की तरफ लात मारता है और नीचे गिर जाता है। जब वह नीचे गिरता है तो उसका कंधा बहुत ज़ोर से टकराता है और वो रुकता नहीं। वो पीछे सरकता हुआ जब तक सरकता है जब तक उसकी पीठ दूसरी दीवार से नहीं टकरा जाती। फिर अचानक लाइटें फिर आ जाती है। उसका कमरा नॉर्मल लग रहा था।
कोई अलमारी खुली नहीं थी, कोई हाथ नहीं। वह खड़ा होता है और जोर जोर से हंसने लग जाता है। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। वो कहता है, मैं भी कितना पागल हूँ। और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो देखता है शीशे में उसकी परछाई कुछ अलग दिख रही थी। सेम हाइट, सेम चेहरा, बस अलग था तो उसकी आंखें खाली थी, जैसे किसी शैतान ने उसकी आंखें खा ली हों। परछाई अपनी हाथ ऊपर करता है पर आरव नहीं उठाता। फोन फिर वाइब्रेट होता है और कमरे से आवाज आती है। आत्मा को शरीर से अलग होने में 60 सेकंड लगते हैं। परछाई शीशे से बाहर आने लग जाती है। आरव ये सब देख के बहुत घबरा जाता है और चीखने की कोशिश करता है, लेकिन वह चीख नहीं पाता। उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। वह चीज एक चौड़ी मुस्कान देती है, इतनी चौड़ी कि उसके मुंह की त्वचा फट जाती है और आरव से कहती है, तुम यहाँ काफ़ी समय से रह रहे हो, अब मेरी बारी। आरव को लगता है कि उसे पीछे कोई खींच रहा है, हाथों से नहीं बल्कि यादों से। हर एक डर, हर एक बुरा सपना, हर वह याद, हर वह रात जब वो सो नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि उसे कोई देख रहा है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाता जा रहा था, उसकी दुनिया काली हो रही थी। और अचानक से वो बिस्तर से उठ जाता है। आरव ऊपर देखता है, उसका पंखा पहले की तरह घूम रहा था। आरव अपना फ़ोन उठाकर चेक करता है। रात को 12:48। आरव गहरी सांसें लेने लग जाता है। तभी आरव की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है। वह खुद आरव की तरफ से था। हिलो मत। आरव ये सब देख के शॉक हो जाता है। तभी शीशे के गहराइयों में से एक चीख की आवाज़ आती है। वह आवाज़ इतनी जोरदार थी कि शीशा टूट जाता है।